भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी अब एक ऐसे मोड पर पहुंच चुकी है जहां सेल्फ रिलायंस सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी बनती जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसे इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जल्द ही ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है एक स्टेल्थी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV का, जो न सिर्फ सर्वेलेंस करेगा बल्कि स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी रखेगा, वो भी पूरी तरह से स्टेल्थ मोड में। इस नए UAV को टर्बोजेट इंजन से पावर किया जाएगा, यानी ये काफी तेज हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए बना होगा। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो दुश्मन की नजरों से बचते हुए घंटों तक, शायद दिनों तक भी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। HAL का जो डिजाइन प्रपोजल है उसमें सिर्फ सर्वेलेंस नहीं बल्कि एक और वेरिएंट भी शामिल है, स्टेल्थ UCAV, मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ये UCAV वेरिएंट इंटरनल वेपन्स बे के साथ आएगा। इसका मतलब है कि जो भी हथियार इसमें लगे होंगे वो बाहर से दिखाई नहीं देंगे। इससे इसकी रेडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों ही बहुत लो रहेंगी। ये स्टेल्थ डिजाइन इतना एडवांस्ड होगा कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर से मौत का साया कब गुजर गया। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। HAL ने यह बताया है कि अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो अगले 5 सालों में इसका प्रोटोटाइप टेस्टिंग शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद 4 से 5 साल में डेवलपमेंटल ट्रायल्स और प्रोडक्शन क्लियरेंस का काम पूरा हो जाएगा। यानी लगभग 1 दशक के अंदर भारत के पास अपना इंडिजिनस स्टेल्थ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV और UCAV वेरिएंट होगा। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं होगा बल्कि ये भारत के स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो चाइना के साथ LAC हो या पाकिस्तान के साथ LOC, वहां ऐसी अनमैन्ड सिस्टम्स की जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस से लेकर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स तक ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स को अनमैच्ड एडवांटेज देगा। और खास बात यह है कि ये पूरा सिस्टम भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। इसका मतलब है ना, सिर्फ हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ेगी बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। DRDO पहले से ही कुछ स्टेल्थ UAV और UCAVs पर काम कर रहा है, जैसे टापस और घातक प्रोग्राम, लेकिन HAL का ये नया स्टेल्थ HALE UCAV प्लेटफॉर्म एक नई लीग में खड़ा हो सकता है। एक और चीज जो गौर करने वाली है वो है इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। अभी तक भारत को हाई एंड स्टेल्थ ड्रोन्स के लिए अमेरिका जैसे देशों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन अब इंडिजिनस कैपेबिलिटीज की वजह से हमें अपनी जरूरतें खुद पूरी करने की आजादी मिलेगी। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर में इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, यानी भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी का न सिर्फ यूजर बल्कि सप्लायर भी बन सकता है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री सर्वेलेंस या प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए नहीं होगा, बल्कि मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, बॉर्डर पेट्रोल, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशंस में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इमेजिन करो एक स्टेल्थ ड्रोन जो हजारों फीट की ऊंचाई से बिना किसी को पता चले दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर सके, वो भी बिना पायलट को कोई रिस्क दिए। एयरफोर्स पहले ही बता चुका है कि फ्यूचर वॉरफेयर में UAV और UCAV का रोल बहुत बड़ा होगा, चाहे वो स्वार्म ड्रोन अटैक्स को काउंटर करना हो या बैटलफील्ड सर्वेलेंस। अनमैन्ड सिस्टम्स आर द फ्यूचर, और ऐसे में HAL का ये स्टेप विजनरी कहा जा सकता है। भारत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्टेल्थ मटेरियल्स, रेडार अब्सॉर्बिंग कोटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही हैं। HAL का ये प्रोजेक्ट उस तकनीकी क्षमता का प्रैक्टिकल शोकेस बन सकता है। इससे न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को फायदा होगा बल्कि देश की टेक्नो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी नई दिशा मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये नया स्टेल्थ HAL, UAV और UCAV भारत के डिफेंस फ्यूचर का वो चेहरा है जो आज तक हमने सिर्फ ग्लोबल सुपर पावर्स के पास देखा था।